दासी ने देखा कि ये तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, अब इसके शरीर में प्राण नहीं है। दासी ने बेटे की यह हालत देखी तो महाराज वो खड़ी खड़ी जमीन पर गिर पड़ी, बड़े जोर से चीख कर चिल्ला कर रोती हुई। उसके रोने की आवाज रानी के कानों में पहुंची। तस्यास्तदा कर्णे व्रसातुरं स्वरं ग्रन्त्याकराभ्यां मुरौच्चकैरपि प्रवेश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकम् ददर्श बालम सहसामृतम सुतम। रानी दौड़कर आई, बेटे को मृत अवस्था में देख करके रानी ने भी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। महाराज चित्रकेतु आए, राजा और रानी दोनों बेटे को बीच में रख करके रो रहे हैं। कई दिन बीतते रहे, वो बालक का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे किसी को। देवर्षि नारद जी के साथ में अंगिरा आ गए। राजन, आपने मुझे पहचाना? अरे मैं वही महात्मा हूं जिसने तुमको ये बेटा दिया, और बेटा देते समय तुमसे कहा था कि ध्यान रखना ये तुम्हारे जीवन में सुख का कारण भी होगा और ये दुख का कारण भी होगा। जब तक तुमने खुशियां मनाई ये सुख का कारण है, और अब तुम्हारे जीवन में ये तुम्हें छोड़कर चला गया इसलिए दुख का कारण है। अब इस बालक का अंतिम संस्कार करो। लेकिन स्वीकृति नहीं दी राजा। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा बेटा है? बोले कहा मेरे कुल में पैदा हुआ है, फिर मेरा बेटा नहीं होगा? मेरे अंश से पैदा हुआ है, मेरे क्षेत्र में पैदा हुआ है, इसलिए बेटा मेरा है। बोले कहा अगर ये बालक तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं तब क्या करोगे? बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। देवर्षि नारद जी ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उस जीवात्मा के ऊपर, उस शरीर पर छिड़का। नारदोवाच जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातर पितरो भवान। थोड़ा कर्कश हो गया है, आवाज देखो भाई, सुन रहे हो ना आप? हिरण्यक्ष की मृत्यु होने पर परिवार के लोगों ने सबने रोना शुरू किया, उसकी पत्नी ने, मां ने, सबने रोना शुरू किया। तो हिरण्यकश्यपु ने समझाया, तुम रो मती, मैं विष्णु से बदला लूंगा। लेकिन किसी से बदले लेने के लिए उसकी शक्ति चाहिए उतनी उसके शरीर में, और किसी को शक्ति प्राप्त करना है तो चाहे देवता हो चाहे वो दैत्य हो, उसको साधना उपासना तो करनी ही पड़ेगी। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया। इंद्रादिक देवताओं को पता चला, सबके सब देवता आए, और हिरण्यकश्यपु की पत्नी के गर्भ है। जब पता चला इनको महाराज, कयाधु को पीड़ा देने लगे, किसी तरह से इसका गर्भ नष्ट हो जाए। कयाधु ने रोना शुरू किया। जब देवता यातना दे रहे हैं तो कयाधु रोना शुरू करती है। इनके रोने की आवाज देवर्षि नारद जी ने सुनी। नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि सब इंद्रादिक देवता कयाधु को इतनी पीड़ा दे रहे हैं। नारद जी ने बड़ा कहा, बोले वाह इंद्र तुम बड़े बलवान हो। इंद्र ने कहा महात्मा आपको पता नहीं है, नारद जी आप जानते नहीं हो, देवर्षि ये हमारे शत्रु की पत्नी है, हमारे शत्रु को जन्म देने जा रही है। नारद जी ने कहा अभी तो इसके गर्भ में बालक है, तुम्हें क्या पता ये तुम्हारा शत्रु है कि मित्र है? बोले शत्रु का बेटा तो हमारा शत्रु ही बनेगा, मित्र कब बन सकता है? बोले तुम बलवान हो, तुम्हारे जैसा वीर योद्धा इंद्र कोई धरती पर नहीं है। इंद्र ने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले कहा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि तुम अपने बल का प्रयोग एक स्त्री के ऊपर कर रहे हो।
जो स्त्री के ऊपर अपने बल का प्रयोग करता है वो पुरुष पुरुष नहीं होता, वो नपुंसक होता है, कायर होता है। पुरुष को कभी स्त्री के ऊपर अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है पुरुष को। और तुम एक स्त्री के ऊपर अपने बल का प्रयोग कर रहे हो, इसलिए इंद्र तुम कायर हो। हिम्मत थी तो इसके पति से युद्ध करो ना जाकर, जहां वो तपस्या कर रहा है। कयादू को अपने साथ ले गए थे। कयादू ने कहा जब तक मेरे पति वापस लौट करके नहीं आएंगे महाराज, तब तक जो है मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। 10,000 वर्ष तक कयादू ने प्रहलाद जी को अपने पेट में रखा था। 10,000 वर्ष। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, हिरण्यकशिपु से कहा वरदान मांग लो। बोले मैं एक ही वरदान मांग रहा हूं, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, और कुछ मांगो। बोले कहा मेरी मृत्यु किसी मनुष्य या पशु के हाथ से ना हो। बोले तथास्तु। बोले ना दिन में हो ना रात में। बोले तथास्तु। बोले ना घर में हो ना बाहर हो। बोले तथास्तु। बोले ना जमीन पर हो ना आकाश में। बोले तथास्तु। बोले मेरी मृत्यु किसी हथियार से भी ना हो। जो मांगा मृत्यु को जीतने का वरदान दे दिया। बोले कहा ब्रह्मा तेरे जैसा पागल माने कमजोर बुद्धि वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैंने सीधा वचन मांगा कि मुझे जो है मृत्यु को, मेरी मृत्यु न हो, तो इनकार कर दिया। अब बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा फिर भी तुम मरोगे। बोले किसी मनुष्य से नहीं होगी, पशु से नहीं होगी। बोले फिर भी होगी। घर में न बाहर। बोले कहीं भी मरोगे, मरना तो पड़े। हिरण्यकशिपु ने धरती पर दिग्विजय कर ली। कयाधु ने बेटे को जन्म दे दिया। नाम रखा गया प्रहलाद। बड़ा हुआ प्रहलाद जी तो इनको इनके गुरु के बेटों के पास पढ़ने को भेजा, विद्या अध्ययन करने के लिए। एक दिन प्रहलाद जी को अपने पास में बैठाया। बाप ने बड़े सहज भाव से पूछा बेटा तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या शिक्षा दी है। प्रहलाद नुचितां तात यद शिक्षित गुरुर् भवान कालो नहीं तावता स्मन यद शिक्षित गुरुर् भवान। तुम्हारे गुरु ने जो तुमको पढ़ाया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं सुना तो दूंगा, लेकिन आप सुनोगे नहीं मेरे गुरु की शिक्षा। राजा परीक्षित ने कहा बताओ क्या तुम्हारे गुरु ने तुमको सिखाया। बोले मेरे गुरु ने कहा है नारायण को प्राप्त करने के लिए 9 रास्ते। किसी भी एक पथ पर चलोगे तो 9 पथ आपके सामने इकट्ठे आ जाएंगे। नारायण को प्राप्त करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, और भक्ति 9 प्रकार की है। ये प्रहलाद जी ने कहा है भागवत में। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 5। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति। रामचरितमानस में भी नवदा भक्ति का वर्णन किया है भागवतकार ने, मैंने मानसकार ने। मानस की और भागवत की पहली भक्ति में अंतर है। बाबा तुलसी पहली भक्ति उसी के मानते हैं जो तुम सत्संग में पहुंच जाओ।
बोले सत्संग कहाँ है? बोले संत के पास। अगर तुम संत के साथ बैठोगे तो सत्संग मिलेगा। इसलिए संत के पास सत्संग करने जाओ, कथा में जाओ। आप घर से आए, कथा में बैठ गए, कथा सुनना यानी बैठ गए, ये आपकी पहली भक्ति हो गई। और कथा को सुन रहे हो इसलिए आपकी दूसरी भक्ति हो गई। उस पर विचार कर रहे हो इसलिए वो तीसरी भक्ति हो गई। तुलसी ने कहा प्रथम भक्त संतन कर संगा, और भागवत काल कहते हैं श्रवणम, कान से कथा सुनो। तुलसी ने कहा कथा कहां सुने? कथा सुनने को तो किसी संत के पास ही जाना पड़ेगा ना, इसलिए वहां तक जाना भी तो वो पहली भक्ति है जो घर छोड़ के जा रहा है। अच्छा एक बात देखिए, अच्छे काम में हमेशा रोड़े अटकते हैं। आप कथा सुनने को घर से निकले हो बड़े मन के साथ, विश्वास के साथ, आज कथा सुनना है, आज तो सुनना है। कथा सुनने के लिए घर से बाहर निकले और थोड़े और आगे बढ़े तो आपका बचपन का बहुत पुराना कोई मित्र मिल गया। अजी साहब आपका हृदय प्रसन्न हो गया, अब आप कथा भूल गए। अब अपने मित्र को घर तक ले गए और फिर वहां बैठ करके बात करना शुरू किया। जब तक कथा चलती रही आप मित्र से बातों में उलझे रहे, और जैसे ही मित्र गए जो ध्यान आया, अरे मैं तो कथा के लिए जा रहा था, चलो कथा में। बोले का कथा की तो आरती हो गई। क्योंकि भक्ति जो मिलती है ना भगवत कृपा से मिलती है। सत्संग जो मिलता है ना भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। नवदा भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया अपने पिता के लिए, और जैसे ही विष्णु की उपासना की बात की, नारायण की, तुम्हारा एक क्रोध आ गया, मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन कर रहा है। लेकिन प्रहलाद जी तो नित्य कीर्तन करते ही थे, हमारे रोजाना करते थे, सुबह उठ करके प्रातः काल ब्रह्म बेला में। अब लगा कि ये मेरी बात नहीं मानेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर मैं इसका कोई उपाय नहीं करूंगा तो मेरी ये समूची सत्ता को नष्ट करवा देगा। क्योंकि ये नाम की क्रांति कर रहा है। मैंने नारायण का विरोध किया है और ये नारायण का पक्ष लेकर के पुनः नारायण के नाम को स्थापित करना चाहता है, मेरा ही बेटा। मेरा सिंहासन चला जाएगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले का अगर भले ही बेटा है तो क्या हुआ, मेरा दुश्मन है, इसको नष्ट करो। जल्लादों को आज्ञा दे दी, मृत्युदंड दे दो, इसे मार डालो। जल्लादों ने प्रयत्न किया, जो पहाड़ से नीचे पटका उसने भगवान को पुकारना शुरू किया। प्रहलाद जी ने, भगवान आए, अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बीच में झेला और प्रहलाद जी को उतार के जमीन पर अंतर ध्यान हो गए। बड़ा प्रयत्न किया। प्रहलाद को कई उपाय किए, मारने में नहीं आए, नष्ट नहीं कर पा रहे थे। अपने वैद्य को बुलाया, बोले हमारे वैद्यशाला में कोई ऐसा रस है कि जिसके चखने मात्र से मृत्यु हो जाए। वैद्य ने कहा राजन वो रस नहीं होता, वो तो विष होता है, वो रस नहीं है, वो विष है। वो विष को लेकर गए। अपनी पत्नी कयाधु को अपने पास बुलाया और कयाधु से प्रश्न किया। कयाधु से पूछा एक बात बताओ, स्त्री अपने जीवन में मांग के सिंदूर से ज्यादा प्रेम करती है या अपने वात्सल्य से?
कयाधु ने कहा मैं समझी नहीं, क्यों पूछ रहे हो? बोले कहा मैं जानना चाहता हूं स्त्री का प्रेम किससे ज्यादा होता है, उसे मांग का सिंदूर ज्यादा प्रिय होता है या अपनी गोद का बालक ज्यादा प्रिय होता है? बोले कहा राजन, स्त्री दोनों से समान प्रेम करती है। जितना प्रिय उसको बेटा है उतना ही प्रिय उसको पति है, क्योंकि मांग का सिंदूर उसके जीवन का वर्तमान है और वात्सल्य ये उसका भविष्य है। हिरण्यकश्यपु ने कहा दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मांग के सिंदूर से प्रेम है तो अपने वात्सल्य का गला घोंटना पड़ेगा, अपने बेटे को जहर देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें बेटे से ज्यादा प्रेम है, वात्सल्य ज्यादा प्रिय है, तो मांग के सिंदूर को पहुंचना पड़ेगा। इस जहर को चाहे तुम प्रहलाद को पिला दो या मुझे पिला दो। घबरा गई कयाधु, बेटे को समझाया ये नाम की क्रांति छोड़ दो, तुम्हारे पिता की शत्रुता है उससे, नारायण से। प्रहलाद जी ने कहा मैं छोड़ नहीं सकता मां। बहुत समझाने पर प्रहलाद जी नहीं माने, क्रोध आ गया मां को। बोले कहा देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे जहर दे दूंगी, लेकिन अपने मांग के सिंदूर को नहीं मिटने दूंगी। अगर मेरा मांग का सिंदूर हमेशा तक बना रहा प्रहलाद, तो ये कयाधु तेरे जैसे कई प्रहलादों को जन्म देने की क्षमता रखती है। मांग का सिंदूर मेरा रहेगा तो मैं कई प्रहलादों को पैदा कर दूंगी। महाराज प्रहलाद को जहर दिया था माने। ब्रह्म मुहूर्त के समय में प्रहलाद जी जागे, क्योंकि वो जहर को पीने के लिए तो शंकर जी आ गए थे, पता ही नहीं चला प्रहलाद जी ने जहर पिया है। सवेरे वही कीर्तन, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। वही श्रीमन्नारायण का कीर्तन। क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यपु, कयाधु क्या तुमने इसको जहर नहीं दिया? बोले कहा स्वामी मैंने दिया। वो गिलास लाके बताया, उसमें नीचे जहर जमा हुआ था। वैद्य को बुलाया, बोले ये क्या है? बोले कहा ये पोटेशियम साइनोनाइड है। बोले कहा ये बताओ ये विष है कि रस है? अब कैसे बताएं? बोले कहा चख के बताओ। घबरा गया वैद्य, लेकिन बड़ा चतुर था। वहीं उसने हिरण्यकश्यपु की स्तुति करना आरंभ कर दिया। आप तो महाराज हो, आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, आप परमात्मा हो, आपकी शरण में जो आ जाता है वो अजय हो जाता है, अभय हो जाता है। छोड़ दिया। बोले कहा अच्छा परीक्षा करके बताओ। उसको घोला, गिलास में जहर को पेड़ के ऊपर डाल दिया, वो जल के नष्ट हो गए। इतना बड़ा भयंकर विष देने पर भी ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। महाराज बड़ी चिंता में बैठा, इसकी बहन आ गई इसके पास, होलिका। बोले भैया क्या बात है, बड़े दुखी दिख रहे हो? बोले क्या बताओ? मेरे घर में एक कुलकलंक पैदा हो गया है। और ऐसा कुलकलंक के पैदा हुआ है कि वो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं।
मेरे शत्रु के नाम की क्रांति करते हुए दोबारा नारायण की स्थापना वो करना चाहता है, जिस नारायण को मैंने धरती से मिटा दिया था। होलिका ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से महल के बीचों बीच चिता बनाओ ना। चिता तैयार करवा दी। मेरे पास अग्नि चीर है, मैं उसे पहन करके बैठ जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रहलाद जल जाएगा। कोई चिंता मत करना। संध्या काल हुआ, बड़ी जल्दी से होलिका चिता में बैठी और भाई की ने प्रहलाद जी को पकड़ करके गोद में बैठा दिया जबरदस्ती। भगवान ने कहा विश्वकर्मा से, बड़ी जल्दी से विश्वकर्मा ने माया कर दी नहीं। जो नकली अग्निचीर था वो होलिका के ऊपर था। होलिका के शरीर पर जो असली ओढ़े हुए थी ना, वो प्रहलाद जी के शरीर पर पहुंच गए। कहा भैया जल्दी से आग लगाओ। चिता को आग लगा दी, चिता धू धू करके जलने लगी। जब होलिका का शरीर जला तो बड़ी जोर से चीखी, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। प्रहलाद जी बैठे हैं ध्यान मग्न होकर, लेकिन आग तो इतनी फैल गई थी कि अब उस चिता में से कैसे बचाएं। रात भर चिता जलती रही, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बैठे रहे। सुबह के समय में प्रहलाद जी चिता से बाहर निकले। उस चिता के लकड़ियों के जलने से इतना तेज उसका वो प्रभाव था कि पास में खड़ा हुआ एक लोहे का खंबा जो था ना, बिल्कुल तप करके लाल हो। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ रहा था। श्री राधे, हिरण्यकश्यपु को उस समय पर क्रोध आ रहा था। बड़ी जल्दी से प्रहलाद को पकड़ कर कहा, देख आज तेरे नारायण को मैं देखता हूं मुझसे कैसे बचाएगा। खींच करके खंबे से लपेटा और जैसे ही खंबे से बांधा, बड़े जोर से मेरे शक्ति का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की गड़गड़ाहट के साथ खंबा फट गया, नरसिंह जी प्रकट हो गए, प्रहलाद की रक्षा की। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ शिवन नारायण 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 शिवन नारायण 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 कुश मार्यो खंभ पाड़ हिरणा कुश मार्यो भक्त प्रहलाद युवरायण हे प्रहलाद नारायण नारायण नारायण
कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी की रक्षा की है। सभी देवताओं ने स्तुति की भगवान नरसिंह की, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। अंत में प्रहलाद जी ने स्तुति की है। भगवान ने कहा तुम मुझसे वरदान मांगो। बोले का एक ही वरदान दे दो, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। बोले संभव नहीं, तुम्हारे पिता को अभी 2 जन्म और लेने पड़ेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। प्रहलाद जी के ऊपर बड़ा स्नेह किया है रक्षक। हमारा धर्म है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है जब से धरती प्रकट हुई है, पैदा हुई है, उसी समय से जो धर्म चल रहा है वो सनातन कहलाता है। जब तक धरती रहेगी तब तक ये चलेगा। सनातन धर्म को मिटाने के लिए सबसे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा हुए, लेकिन वो दोनों मिट गए, सनातन धर्म नहीं मिटा। रावण कुंभकर्ण पैदा हुए, उन्होंने भी सनातन सभ्यता संस्कृति का बड़ा विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो मिट गए। शिशुपाल और दंतवक्र पैदा हुए, इन दोनों ने भी सनातन धर्म को मिटाने का प्रयत्न किया, लेकिन सनातन धर्म अपनी जगह पर रहा, मिटा नहीं सके। और आज भी कोई कमी नहीं है सनातन धर्म का विरोध करने वालों की। आज भी कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रखो मनुवाद का कभी विनाश नहीं हो सकता। मनुवाद का विरोध करने वालों का विनाश हो जाएगा। क्योंकि मनु तो सनातन धर्म का स्तंभ है। अगर भारतीय संविधान को देखो बड़ी गहराई से, मनुस्मृति के बहुत से श्लोक आप उसमें देख सकते हो, मिला सकते हो। क्योंकि मनु का कानून है। संविधान की रचना हुई तो मनुस्मृति का बहुत बड़ा सहारा लिया है। तो सनातन धर्म का विरोध करने वालों की कमी नहीं है, ये मिट जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मिटा सकते। सनातन तो जब तक रहेगा जब तक ये धरती रहेगी। अरे भाई, सनातन धर्म ने कभी किसी को दबाया नहीं है। सनातन धर्म तो सबके लिए समानता की बात करता है। वर्ण व्यवस्था अनादिकाल से, आज से नहीं है। इसी वर्ण व्यवस्था के कारण तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का विवाद बढ़ा था, बहुत ज्यादा लंबा चला था। हमें अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। चाहे वो चारों वर्णों में है तो वो भी सनातनी है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए ही सनातन है, या क्षत्रियों के लिए ही सनातन है, या वैश्यों के लिए। ये तो शूद्रों के लिए भी है, सबके लिए। नृणाम धर्म सनातन। 4 आश्रम है इसमें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब 4 वर्ण है तो 4 ही आश्रम है। हमें इन सबका पालन करना ही चाहिए। ये कोई आज का नहीं है सनातन। सनातन तो जब से है, जब से धरती शुरू हुई है। इस सनातन को दबाने के लिए अनेक धर्म पैदा हुए।